नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा तड़कते भड़कते टॉपिक के ऊपर, जो कि है टेकबी और गेट रोल। गेट दैट्स मीन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, राइट, एंड टेकबी। सो ये दोनों टॉपिक को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियोस बनाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है बेसिकली कि कौन सा इनमें से बेस्ट प्रोग्राम है, कौन सा बेस्ट रहेगा, किसमें कैरियर ज़्यादा अच्छा रहता है। काफ़ी लोगों से मैंने बातें करी हैं इसको लेकर। काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, पर मैं थोड़ी सी डिटेल इसको लेकर गैदरिंग कर रहा था। सो थोड़ी सी मेरे पास कुछ इंसाइट्स आई हैं इसको लेकर के, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करी है, तो सोचा आप लोग के साथ आज इसको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली दोनों प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कर लिया है क्या वो सेटिस्फाइड हैं। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट प्रोग्राम है जिसको लेकर के लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, इसको लेकर के मैं बात करूंगा, और मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है इसके ऊपर बात करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेकबी प्रोग्राम के बारे में क्या है, फिर मैं आपको दूसरे वाले प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। टेकबी प्रोग्राम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है गाइस, जिसमें इंटरमीडिएट पास आउट कोई बच्चा अगर है तो वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकता है। इस प्रोग्राम में क्या होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं बेसिकली, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप टेक्निकल प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर 60% से कम मार्क्स हैं आपके तो आपको नॉन टेक में जाना पड़ता है, राइट। बट एक यहाँ पे कौन ये रहता है कि आपको यहाँ पर एक फी पे करनी पड़ती है। अगर टेक्निकल प्रोजेक्ट में आप जाते हैं तो मोर देन 1 लाख रुपीज हो सकती है वो। नॉन टेक में अगर आप जाते हैं तो वो 60-70 हज़ार रुपए के आसपास रहती है, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देती है, प्रोजेक्ट में एलोकेट करती है, साथ में ग्रेजुएशन करवाती है, बीसीए करवाती है, वो सब कुछ ठीक है। साथ में आपको एक मंथली स्टेपन अमाउंट भी मिलता है 10 से 15 हज़ार रुपए का। ये सब मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे बंदा अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को ये लगा गेट प्रोग्राम के अंदर कि उसको कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। जैसे कि टेक बी के बंदे को फीस देनी पड़ती है, तब उसका बेसिकली इसके अंदर बेसिकली ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे गेट प्रोग्राम के अंदर उसको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। और साथ में एक चीज मेरे को और बेहतरीन लगी इसके अंदर कि जो पैकेजेस होते हैं इन कंपेयर टू टेक बी, वो ज्यादा होते हैं बेसिकली। ओके, जो गेट रोल के जो बंदे होते हैं उनसे मैंने काफी लोगों से मैंने बात भी करी, डिस्कशन भी करी, तो मेरे को पता चला कि वो बताते हैं बेसिकली उनके पैकेजेस जब मैंने कंपैरिजन किए तो काफी 2 से 3 गुना के डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। तो हाँ, पैकेजेस जो हैं एक गेट रोल के जो बंदे होते हैं उनके थोड़े ज़्यादा होते हैं इन कम्पेयर टू द टेक बी, क्योंकि वो फ्यूअर नए भी होते हैं वो बच्चे। तो कोई कंपैरिजन में पैसे को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट ये एक बेसिक कंपैरिजन मेरे को देखने को मिला। टेक बी के अंदर थोड़ी सी आपसे स्किल्ड बेसिकली एक्सपेक्ट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि आपको चीज़ें आती रहनी होनी चाहिए, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत ठीक ठाक नॉलेज हो। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कहीं से कोई रेपुटेड कॉलेज से कर रखा है, बीसीए कर रखा है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। ऑन द अदर हैंड टेक बी को बेसिकली कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होती है। उसको नॉलेज हो चाहे ना हो, कंपनी उसको सबको सिखाती है, इसी वजह से वो थोड़ा सा कम पैसा देती है बंदे को। बट गेट प्रोग्राम के अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, जो जिन्होंने किया है वो मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे आपको चीज़ें आनी चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन हाँ बेसिक कोर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ देखने को मिला है। और साथ में सैलरी का देखा जाए तो थोड़ा सा सैलरी भी इसमें अच्छी रहती है, गेट रोल के अंदर अच्छी देखने को मिलती है। ये एक बेसिक डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं सो गाइज बोथ ऑफ द प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, दोनों को दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे हैं। कौन से बंदे को कब कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए, अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ओके, एंड वो नहीं करना चाहता, बेसिकली इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई नहीं कर पाएगा या पेरेंट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे, सो टेक बी प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ बेस्ट प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर गाय। ओके, नॉट ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, बट वैसे भी देखा है तो टेक भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कैरियर को ग्रो करने का, पढ़ाई करने का, और आपको पैसों की कोई खास टेंशन नहीं है, राइट, और आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा टाइट है, आप आराम से काम कर सकते हो, तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी भी बन सकते हैं। कैट की तरफ आप जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन
अगर आपके पास उतना समय नहीं है, पैसों की दिक्कत है, तो आप टेक बी प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ओके, कोई भी इसमें इशू वाली बात नहीं है। एंड दोनों ही केसेस में बेसिकली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस HCL से मिलने वाला है। ओके, बेसिक डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि सैलरीज वगैरह में आपको थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा गेट के कंपेयर में, टेक बी के कंपेयर में। बेसिकली टेक बी की जो सैलरी थोड़ी सी कम होती है, गेट की थोड़ी ज़्यादा होती है, बस ये फर्क होता है। और नॉलेज का गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। जो एक गेट का बच्चा होता है उसके नॉलेज लेवल एक अलग लेवल पे होती है, और जो टेक बी का बच्चा होता है वो थोड़ा सा कम होता है उस केस में, क्योंकि उसको चीज़ें पता नहीं होती है। सारी ट्रेनिंग उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जाती है, राइट। अब बेसिकली ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि मेरा 60% आया था, और यानी कि 58% है, 59% है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? गाइज यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूंगा कि अगर आपके 60% अगर वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोले गए हैं कि होने चाहिए टेक प्रोजेक्ट में जाने के लिए, तो 60% से अगर कम है तो आपको अलाउड नहीं होगा गाइज। ओके, तो आप जा सकते हो लेकिन नॉन टेक में जा सकते हो। ओके, नॉन टेक किसी प्रोजेक्ट में आपको बेसिकली डाल दिया जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और आपसे काम करवाया जाएगा। हालांकि लोग इसलिए भी खुश नहीं होते हैं टेक बी के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं मैं, वो थोड़े से खुश नहीं रहते हैं। मुझे जो कारण मेरे को समझ में आया उनसे बातचीत करके, ये समझ में आया कि शायद वो अपने कॉलेज लाइफ को, जो जब बच्चा अपना इंटरमीडिएट खत्म करता है, इंटरमीडिएट के बाद एक कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है जिसका वो इंतजार करता है बेसिकली एक तरीके से, राइट। जब उन बच्चों की ये लाइफ कहीं ना कहीं बेसिकली स्किप हो जाती है और इंटर के बाद डायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे उनको 9 से 6 की जॉब करनी पड़ती है और काम कभी कभी ज़्यादा रहता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली बच्चे ये बोल देते हैं कि टेक भी प्रोग्राम बहुत बेकार है, क्योंकि काम करना पड़ता है वहाँ पर। बेसिकली थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं बच्चों से काम, नया कमर्स बच्चों से 9 से 6 की शिफ्ट होती है, काम ज़्यादा होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस वजह से उनके मुंह से ये चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन एट द लॉन्ग टर्म में उनको पता चलेगा 4 से 5 साल बाद कि बेसिकली 3 साल के एक्सपीरियंस का क्या रोल रहा है बेसिकली उनकी जर्नी के अंदर। वो आगे चल के पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलती वो चीज़ें, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ मेरे को लगी इसके अंदर, ठीक है। और टेक बी के बारे में और मैंने गेट रोल के बारे में आपको बेसिकली बता ही दिया है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इस, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ सारे के सारे आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने की, और इससे रिलेटेड अगर मुझसे कुछ स्किप हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।